नमस्ते आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत शुभ हो सभी के लिए गुरु पूर्णिमा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो ये गुरु पूर्णिमा है इसको आषाढ़ के अंदर ही क्यों मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और बहुत ज्यादा रोशनी होती है, एकदम सामने होता है। आषाढ़ का जो चांद होता है उसमें बादल होते हैं, देखने में मतलब दिक्कत होती है, उतनी ज्यादा रोशनी उसकी नहीं आ पाती है जितनी कि शरद पूर्णिमा की आ पाती है। तो मुझे इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा लेख मिला। ओशो जी का लेख है ये। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये बताते हैं कि जो आषाढ़ है उसमें बादल ही बादल उसमें छाए रहते हैं। तो जो बादल है या जो आषाढ़ है उसको उन्होंने शिष्यों से अ, इंगित किया है कि जो ये बादल है ये क्या है, वो शिष्य है। और जो चांद है वो गुरु है। तो शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है वो तो एकदम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होता है वहां पर बादल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, वहां शिष्य नहीं होते हैं। तो गुरु जो है वो शिष्यों से घिरा हुआ नहीं होता है। बहुत ही प्यारी बात। दूसरी बात, वो आराम से चमकता है, खूब बढ़िया से चमक रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो आषाढ़ वाला जो चांद होता है उसको वहां शिष्य उसको जैसे घेरे रखते हैं, तो वहां उन्होंने कहा है कि गुरु भी जो है वो अपनी जीवन की जो परेशानियां होती हैं उनको झेलते हुए, बहुत सारी विद्याओं को प्राप्त करते हुए गुरु बनता है। वो जब से पैदा हुआ होता है तभी से वो गुरु नहीं होता है। बहुत सारी विद्याएं लेकर के जीवन का संघर्ष को खत्म करते हुए, उसको समझते हुए जब उनको ज्ञान आ जाता है तब वो बनते हैं गुरु। तो ये कहा गया कि सूरज को गुरु बनाना चाहिए था, फिर चांद को क्यों गुरु बनाया गया। पॉइंट है कि सूरज के अंदर तो ज्यादा रोशनी है ना। तो गुरु किसको बनाना चाहिए था, सूरज को बनाना चाहिए था। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ना कि चांद को गुरु बनाया गया। गुरु पूर्णिमा कब बनाई गई, जब पूर्णिमा आती है उसको गुरु बनाया गया। तो उनका ये कहना है, जो हमारे वेदों में या जो लोगों ने बात बनाई कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें बनाना है, कि सूरज की जो रोशनी है वो तो हमेशा एक जैसी है। मतलब वो जैसा था वैसा का वैसा ही चमकता है, हमेशा हमेशा उतनी ही रोशनी रहती है उसके अंदर, ठीक है। चांद कब आता है, चांद की रोशनी किससे आती है, सूरज से आती है। जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ेगी तब चांद चमकेगा। तो वैसे ही जो गुरु है, जब परमात्मा की रोशनी उस पर पड़ती है तब वो चमकता है। तब क्या बन जाता है, वो गुरु बन जाता है ना। और उस रोशनी को वो कहाँ भेजता है, शिष्यों में भेजता है। हमारी धरती पर आती है ना वो रोशनी, और कितनी शीतल लगती है। लेकिन जो सूरज की रोशनी होती है जब वो अपने चरम पर होता है तो आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, आप उसकी सूरज की रोशनी में बाहर नहीं खड़े हो सकते, आपकी बॉडी तिलमिला जाएगी उसकी रोशनी के अंदर। लेकिन चांद की जो चांदनी होती है वहां आप पूरा टाइम बैठे रहो, आपको शीतलता ही महसूस होती रहेगी। होता है ना ये। तो ये होता है गुरु। वो हमारा जो भगवान है, या ये कहो कि जो हमारा वो एक प्रकाश है, वो इतना ज्यादा उसके अंदर प्रकाश है कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो क्या किया गया, उस परमात्मा के और शिष्यों के बीच में गुरु को खड़ा कर दिया गया। अब गुरु क्या करता है, अपने अंदर उस ओज को लेता है और उसको शिष्यों तक देता है। वो जो ओज है या वो जो ज्ञान है क्या बन जाता है, शीतलता में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए वो हम सबको बता पाता है कि कैसे अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाना है। क्यों, क्योंकि वो खुद उन चीजों से गुजर चुका है। उसकी जो सोल है वो उन सब चीजों से गुजर चुकी है। इस जन्म में ना हो, पिछले जन्म में कभी भी, कब उसने क्या क्या हुआ है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। उन सब एक्सपीरियंसेस के बाद में वो क्या बना है, गुरु बना है। राइट। तो हम बोलते हैं ना हमारी जो आत्मा है वो हमारा गुरु है। वो कैसे गुरु है, जब से सूरज बना हुआ है, जब से धरती बनी हुई है, वो तब से क्या कर रही है, एक्सपीरियंस लिए चली जा रही है। सेम ऐसे ही जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारा गुरु है, वो कैसे गुरु होते हैं, उन तक वो ज्ञान आता है, उस ज्ञान को वो हमको बता रहे होते हैं। राइट। तो समझ में आई ये चीज कि हमें पूर्णिमा को ही क्यों गुरु चुना। गुरु हमने इसीलिए चुना कि वो जो रोशनी थी वो हमेशा उतनी ही नहीं होती है जैसे सूरज की रोशनी होती है। वो भी परमात्मा की रोशनी से चमकता है। उनकी खुद की रोशनी नहीं है, वो रोशनी किसकी है,
वो परमात्मा की रोशनी है जो शिष्यों तक आ रही होती है। यदि कभी गुरु ये समझने लग जाए कि ये रोशनी टोटल और टोटल मेरी है, तब वो गुरु खत्म हो जाता है, यानी कि उसके अंदर अहंकार आ जाता है, राइट। तो वो ज्ञान जो हमारे पास तक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो परमात्मा का ज्ञान है जो गुरु के अंदर डाला गया है। वो गुरु क्या है? माध्यम है। गुरु वो माध्यम है जो उस ज्ञान को हम सब तक पहुंचाता है, राइट। क्लियर ये चीज? क्योंकि हम सूरज को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम डायरेक्ट उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गुरु आते हैं और उस रोशनी को चांद की रोशनी में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाते हैं। तो वो ज्ञान जो होता है उसे हम सहने लायक हो जाते हैं, ठीक है ना। या छोटा सा एक एग्जाम्पल मेरे ध्यान में जो आता है, जैसे अब गंगा जी थी, वो गंगा जी की जो धारा थी वो डायरेक्ट कहाँ नहीं आ सकती थी? धरती पर नहीं आ सकती थी, वरना क्या हो जाता? सारा ब्रह्मांड इधर उधर हो जाता, धरती खत्म हो जाती। किसने उसको वहन किया? भगवान शंकर ने। उनकी धारा को अपनी जटाओं में लिया, तब जाकर के वो बही। उसके लिए इतना ज्यादा हमारे अंदर संयम, हमारे अंदर बल होना चाहिए कि हम उस ज्ञान को अपने अंदर बर्दाश्त कर सकें। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है, जरा सा ज्ञान आता नहीं है कि उनके अंदर घमंड आ जाता है। गुरु वही है जिसके अंदर घमंड नहीं होता है, वो डाउन टू अर्थ होता है। उसको देख करके नहीं लगता है कि इसके पास इतना ज्यादा ज्ञान होगा भी, वो इतना डाउन टू अर्थ होता है, तभी वो चांद होता है। सही है ना। तो वो रोशनी किस से चमक रहा है? सूरज की रोशनी से चमक रहा है, लेकिन शीतलता किसको दे रहा है? धरती पर शीतलता फैला रहा है। और उस रोशनी के अंदर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करते हो। बोलते हैं ना कि पूर्णिमा के दिन अगर ध्यान किया जाता है तो आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमारी उसमें रिलीज हो जाती है, राइट। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा जो ये सारी चीज थी, ये वास्तव में ही है। और ये चीज कि जो गुरु है वो माध्यम है, अगर वो ये समझ के ज्ञान देता है कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, तो वो गुरु बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। क्योंकि वास्तव में जो गुरु है वो बचपन से, वो बच्चा जब है वो गुरु ही नहीं पैदा हुआ है, वो भी उन संघर्षों से गुजरते हैं। आप किसी भी गुरु को ले लीजिए, गुरु कब जा करके बने हैं? वो चाहे सदगुरु हुए हों, चाहे बीके शिवानी हो, विश्वामित्र हो, और भी हमारे बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, वशिष्ठ वशिष्ठ जी थे। वो सब क्या बचपन से जब से पैदा हुए थे गुरु जी बन गए थे? गुरु कब बने? वो जब उन्होंने पूरा संघर्ष देखा, ज्ञान प्राप्त किया, सब कुछ किया, उसके बाद में भी एक अपनी सीमा उन्होंने जब अर्जित की, एक शीर्ष पर पहुंचे, तब जाकर के वो गुरु हुए। वो गुरु हम सबके अंदर होता है, लेकिन उस ज्ञान को वहन करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, उस ज्ञान को पाने की भूख होनी चाहिए, और लोगों को बांटने की भूख होनी चाहिए। तो हमारा गुरु हमको रास्ता इस तरह से दिखाता है, ठीक है। कुछ तो कहो। अच्छा लगा नहीं लगा? समझ आया नहीं आया? अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो बहुत मेरा खूबसूरत। मन था, बहुत मैंने अच्छे से समझा। बहुत हाँ, अच्छे से समझाया। मैं भी ये सोच रही थी यार, वास्तव में शरद पूर्णिमा का चांद बहुत खूबसूरत होता है, उसको बनाना चाहिए था, बट नहीं, आषाढ़ का जो पूर्णिमा है उसको गुरु पूर्णिमा बताया गया। दैट्स वंडरफुल, बहुत प्यारा है। बहुत प्यारे से एक्सप्लेन भी किया है। थैंक यू। तो अब हम करेंगे अपनी मंडला आर्ट। मंडला आर्ट में आप या तो आप, मैं एक काम करती हूँ, आप सब लोगों को पहले थोड़ी देर मेडिटेशन उठाऊंगी, आप सब लोग आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। मैं म्यूजिक नहीं चलाऊंगी, विदाउट म्यूजिक यू शुड कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ। अपने आप से आप जुड़ेंगे, अपनी सांसों से जुड़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी सांस है वही हमारा गुरु है। तो आज हम अपने गुरु से जुड़ेंगे। हमने इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में यदि कोई गुरु बनाए हुए हैं, आपके कोई गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, आपके एंजल्स हैं, आप उन सबको अपने मन में याद कर लेंगे। सभी लोग लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाएं, उंगलियों को उंगलियों में इस तरह से क्लैप्स करके बैठेंगे। चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं यदि आपको ऐसे मन नहीं है, लेकिन हमारे से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अपनी उंगलियों को गोदी में रख लें ऐसे करके, हथेली आसमान की तरफ, आंखें कोमलता से बंद।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स होकर के बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस, सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। आज हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अपनी फिंगर अपनी राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पर 7 टाइम्स हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरना है और सांस को छोड़ना है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सिर्फ उल्टी नाक से हमें करना है ये। रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। आंखों को एकदम बंद कर लें, कोमलता से प्यार से बंद कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी, और यदि स्ट्रेट नहीं कर सकते हो तो आप थोड़ा सा सपोर्ट ले लो। शरीर को एकदम रिलैक्स करेंगे। जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बॉडी एकदम रिलैक्स करेंगे। यदि हम अपने तन को अपने मन को सुनना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें ये बहुत कुछ बताती है। अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करेंगे, एकदम रिलैक्स। गहरा लंबा सांस दोनों नॉस्ट्रिल से लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से गहरा लंबा सांस, सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार और गहरा लंबा सांस, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने शरीर में शीतलता का अनुभव करेंगे, अपने शरीर में शीतलता का अनुभव करेंगे, जैसे आपके शरीर के अंदर ठंडक आ रही हो। सांसें नॉर्मल, सांसों को नॉर्मल करेंगे। अपने पैरों को रिलैक्स करें, पैर की उंगलियां, अंगूठा, एड़ी, पंजा, एंकल, काफ मसल्स, नीज, थाइज, लोअर एरिया, पेल्विक गर्डल एकदम रिलैक्स। बैक बिल्कुल रिलैक्स करें। जहां जहां आप ध्यान देते जा रहे हैं एनर्जी वहां फ्लो होती जाएगी। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन एकदम रिलैक्स। कंधे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। यदि कोई अकड़न, कोई जकड़न, कोई जिम्मेदारी का बोझ है तो थोड़ा सा अपने कंधों को हिला लें, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कोहनियां एकदम रिलैक्स। फोर आर्म्स, कोहनियों से अगला भाग एकदम रिलैक्स। रिस्ट, पाम्स, हाथों की उंगलियां, अंगूठा एकदम रिलैक्स। पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो चुका है। स्थूल शरीर, कहीं कोई शिकन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान चेहरे पर, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव। चिन, जॉ में कोई ऐंठन ना हो। रिलैक्स करें अपने फेस की मसल्स। मुस्कुराहट भरा चेहरा, स्माइल जैसे ही चेहरे पर आती है चेहरे की हर एक मांसपेशी खुश हो जाती है। नोज, आईज, फोरहेड एकदम रिलैक्स हो गया है। दोनों कान एकदम रिलैक्स। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन शांत हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं।
टॉप ऑफ द हेड, एकदम रिलैक्स, एक सुकून आपके शरीर में महसूस हो रहा है। ध्यान सिर से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, एक हाथ ऊपर। यहाँ आपका सोल वास करता है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे, थोड़ा और ऊपर। आप ध्यान को धीरे धीरे चांद के पास लेकर जाएंगे, महसूस करेंगे चांद की दूधिया चांदनी आपके सिर के ऊपर से आ रही है। चांद की दूधिया चांदनी इस यूनिवर्स से आपके सिर के ऊपर, आपके क्राउन चक्रा में आ रही है। आपके क्राउन चक्रा में जो भी कार्मिक बैगेज है, जो भी परेशानियां हैं, वो सभी ऑब्स्टिकल्स जो आपको ईश्वर से मिलने से रोक रही है, रिलीज हो रही है। धीरे धीरे ये चांदनी आपके सिर से आपकी परेशानियों को, टेंशन्स को दूर हटाती हुई आपके लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, आपके दोनों कानों से बहती हुई आपके कंधों पर जैसे सफेद दूध की धारा, ये सफेद प्रकाश के रूप में आपके शरीर में एंटर कर रही है। महसूस करें आपके आज्ञा चक्र में कोई भी ऐसा बैगेज जो आपके विजन को रोक रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप रिलीज कर रहे हैं। धीरे धीरे महसूस करेंगे ये आपके थ्रोट चक्र में आ रही है। विशुद्धि, विशुद्धि को शुद्ध करती हुई आपके एक्सप्रेशंस जो आप बोल नहीं पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं, रिलीज कर दें आज उन सभी ऑब्स्टिकल्स को, बंधनों को मुक्त कर दें। धीरे धीरे इस प्रकाश को देखेंगे आप, ये बहता हुआ आपके हार्ट चक्र में जा रहा है। हार्ट चक्र में जो भी कालिमा है, जो भी बंधन है, वो धीरे धीरे इस चांद की चांदनी से रिलीज हो रहे हैं। आपके हार्ट चक्र का आसपास का सारा एरिया, आपके कंधे, आपकी बाजू, कमर के पीछे का पार्ट, फ्रंट साइड, सारी की सारी क्लीन होती जा रही है। जैसे सिर से गंगा की धारा सफेद दूध की तरह साफ करती जा रही हो, रिलीज करती जा रही हो। एक गहरा लंबा सांस लेंगे और इस सांस के साथ इस सफेद रोशनी को अपने सोलर प्लेक्स, मणिपुर चक्र में जाता हुआ महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका मणिपुर चक्र क्लीन हो रहा है। आपकी सेल्फ वर्थ में जो भी स्टोन्स हैं, जिस भी वजह से आपको लगता है
कि मैं कम हूं, आई एम नॉट इनफ, वो सभी की सभी परेशानियां, वो सभी बातें सबको रिलीज कर देंगे। मणिपुर में सूर्य की रोशनी आपको चमकने के लिए आग्रह कर रही है। आप खुद को अफर्मेशन दे सकते हैं, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। एक और गहरा लंबा सांस लें। इस सांस के साथ इस सफेद ऊर्जा को, इस चांद की चांदनी को और नीचे अपने स्वादिष्ठान, अपने सैक्रल चक्र में जाता हुआ महसूस करेंगे। देखें यहाँ आपको कैसी फीलिंग आ रही है। अपनी इमोशंस को देखेंगे। यदि कोई इमोशन ऐसी है कि जो आपको पीछे खींच रही है, आपको खुद से मिलने नहीं दे रही है, आपकी क्रिएटिविटी को रोक रही है, उसको आज इस सफेद चांदनी में धुल जाने दें, क्लियर हो जाने दें। नेवल के नीचे का सारा पार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स सभी क्लीन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे इस चांदनी को अपने रूट चक्र में जाता हुआ महसूस करेंगे। एक गहरा लंबा सांस लेंगे। सांस के साथ साथ ये सफेद ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। अपने रूट चक्र में देखें, आप कहाँ फंसे हुए हैं। आपकी जड़ों में कहाँ परेशानी है। खुद से आज वादा करें कि मैं, मेरी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है या वो ऊर्जाएं जो मुझे रोक रही हैं आगे बढ़ने से, मेरे कार्मिक अकाउंट्स, इस जन्म के, पिछले जन्म के, किसी भी जन्म का कोई कार्मिक बैगेज है जिसे मैं अपने रूट चक्र में ढो रही हूँ, रहा हूँ, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ, करता हूँ। गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपनी दोनों पैरों में जाता हुआ महसूस करें। आपके दोनों पैर, थाइस, नीज, काफ मसल्स, एंकल, तलवा, पंजा सभी सफेद ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी इस सफेद ऊर्जा से भर चुकी है। ये दूधिया रोशनी आपके रोम छिद्रों से बाहर आ रही है। आपका ऑरा बढ़ता चला जा रहा है। आपके चारों ओर आपकी ऑरा की इंचेस बढ़ रही है। शरीर में यदि कहीं कोई बेचैनी या किसी पार्ट में कोई खुजली, दर्द महसूस हो रहा है, तो अपना ध्यान उस पार्ट पर लेकर जाएंगे। सारी की सारी ऊर्जा से वो पार्ट आपका हील हो जाएगा, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है।
आपका पूरा शरीर चांद की वाइट एनर्जी से हील हो रहा है। ऑरा को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका शरीर बढ़ रहा है, आप थोड़े बड़े हो रहे हो। जैसे मरकरी का बल्ब रोशनी फेंकता है, वैसे ही आपके शरीर के चारों ओर वाइट एनर्जी, एक सफेद लाइट निकल रही है। ब्लेसिंग्स को महसूस करें। अपने गुरु का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपनी फैमिली का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद। इसी ग्रेटिट्यूड के साथ 5 सेकेंड्स और 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे धीरे वापस आएंगे। इस ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए फिजिकल वर्ल्ड में वापस आ जाए। धन्यवाद करें चंद्रमा का, सफेद लाइट का, इस ऊर्जा का, गंगा की धारा का, और धन्यवाद करें इस पूरे यूनिवर्स का, अपने गुरुओं का, एंजल्स का, इष्ट देव का। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। इस समय का धन्यवाद करें, इस वेन्यू का धन्यवाद करें, जहां पर भी आप बैठे हैं उस जगह का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उन सभी सोल्स का भी धन्यवाद करें जो आज आपके साथ ध्यान कर रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वापस आ जाएंगे। और जो पेंसिल और पेपर आप लोगों ने लिया हुआ है, जिन्होंने ड्रॉ कर लिया है, वो बहुत अच्छी बात है। वो कलर करेंगे बिना कुछ सोचे समझे, फटाफट से कलर करें आप लोग। और जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया है वो ड्रॉ करें और कलर करना स्टार्ट कर दें। आपके मन में जो भी आ रहा है, जो भी कलर आपको अपील कर रहा है कि मेरा ये वाला कलर उठा करके कलर करने का मन है, तो आप अपना, ज्यादा नहीं सोचना है, वो एक नजर में दिख जाता है कि मुझे ये वाला कलर लेना है। ठीक है, तो वो कलर आप लें और फटाफट अपनी मंडला में स्टार्ट कर देंगे। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो ड्रॉ कर ले। कोई बात नहीं करनी है अभी। सबसे पहले हम मंडला ड्रॉ करेंगे। जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया है, जिन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, वो कलर करना स्टार्ट कर। ये जो कलर आप करेंगे वो आज आपकी रिलीजिंग होगी, आपके चक्रास की हीलिंग होगी।
कलर्स लेते जाए, और आपका मन करता है कि बाहर से अंदर की साइड जाना है तो अंदर की साइड चले जाएं, और अगर आपका मन करता है कि मुझे अंदर से बाहर की साइड कलर करना है तो आप वैसे कर लें। जैसे भी आपका मन कर रहा है, जो भी कलर उठाने का मन कर रहा है। जैसे जैसे आप स्क्रिबल करेंगे, आपके अंदर की रिलीजिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये कलर्स आपके उन चक्रास को पकड़ेंगे जहां आपको हीलिंग की जरूरत है, जहां आप स्टक है। एक नजर में ही आपको वो कलर अट्रैक्ट करेगा। और जब आप कलर कर रहे हैं तो अपने इमोशंस को पहचाने कि मेरे अंदर क्या इमोशन आ रही है। जब मैं ये कलर कर रही हूँ तो मेरे अंदर मेरा दिल हैवी हो रहा है या मुझे अच्छा लग रहा है, कोई क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा है। मुझे पीला रंग करके बहुत खुशी मिलती है, मैंने ज्यादातर सब कुछ पीला किया है। हाँ, कोई बात नहीं। आप अपनी इमोशन को चेक करें, बाद में हाँ लिख लीजिएगा कि मैंने जब पीला कलर इसमें किया तो मुझे अच्छा लग रहा था। राइट। ठीक है। चेक करते रहे साथ साथ। हो गया सबका? जिनका रह जाएगा वो बाद में आप कर लीजिएगा उसको, और हमें क्या करना है, इसकी फोटो खींच करके ग्रुप में डालनी है। ग्रुप में क्यों मेरी डालनी तो है? अभी ड्राइंग ही चल रही है। कोई बात नहीं, जितना भी हो जाता है आप उतना कर लीजिए। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करवाना चाहूंगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा ये बात मुझे बताएं कि जब आपने कलर कर रहे हो आप तब कैसा लगा आपको, मेडिटेशन जब आपने किया तब आपको कैसा लगा। जो आप में से कोई भी कुछ शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हो। हमारे पास में 3 मिनट है अभी। और जिनका कलर करना रह जाएगा वो कंप्लीट करके फिर डाल देंगे, पोस्ट करते हैं अपने को, जिससे कि और लोगों को भी, क्योंकि ये बहुत इजी चीज है। खुद से कनेक्ट होने की बहुत ही प्यारी आर्ट है ये मंडला आर्ट। उसकी मेडिटेशन भी आप लोगों ने अब देखा होगा कि कितना अच्छा लगता है जब हम मेडिटेशन करके, तो वो हमारी हीलिंग होती है। राइट। आप खुद से कनेक्ट होते हो उसमें। तो आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। मैं या तो शायद कुछ गलत कर रही थी। मेरी पेन मैं नहीं रिलीज कर पाई अपना, जैसे बॉडी पेन है वो हम्म। रिलीज नहीं कर पाई। तो शायद मैं कुछ गलत कर रही थी। आप शायद उठ तो गए थे बीच में मेडिटेशन में। नहीं, मेडिटेशन में तो नहीं उठी थी। अच्छा। मगर जो या तो जहाँ जिस पोस्चर में बैठी हूँ वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो वो हम्म। मैं अपना ध्यान। पेन नहीं, हाँ, रिलीज नहीं कर पाई। ओके। आप इसको दोबारा कर लीजिएगा एक बार, इसी मेडिटेशन को फिर से एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास पूरा दिन पूरा रात यही जो एनर्जी है वो रहेंगी। ठीक है। तो अभी 1 मिनट और है हमारे पास में। मैंने ग्रुप पे डाल दिया पीएलआर पे कि मैं इतना बना पाई हूँ और ये मेरे को अच्छा। अच्छा लगा है बहुत। तो ठीक। आप चेक कर लीजिए भले। ठीक। और कुछ लिखना है तो बोल दीजिएगा, मैं लिखूंगी। मुझे अच्छा लगा पूरा मेडिटेशन, बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये मेडिटेशन आप और मेरे जो दोबारा भी करना चाहो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। और और ये मेरे जो डोमिनेटिंग कलर थे आज वो येलो थे, देन रेड था, देन ग्रीन था। बहुत बढ़िया। येलो जो तीन ही थे। देखिए कलर गुरु का कलर है ना। ये आपके हाँ अभी वो सोलर प्लेक्स को आपको दिखा रहा है ये कि कितना अच्छा फ्लोरिश कर रहा है वो आपकी मैंने सेल। अपने कलर्स अपने सामने रखे हैं, उसमें मुझे ऑरेंज अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे मन कर रहा है, मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ बट मेरा मन बार बार कर रहा है कि मैं ऑरेंज का इस्तेमाल जो करूँ। जो आपका मन कर रहा है आप उसको उठाइए और करिए। ठीक है। बट ऑरेंज इज डोमिनेंट टू आपका सैक्रल, स्वादिष्ठान। विच इज स्वादिष्ठान आपका खुद का। सेल्फ वर्क। यस। सेक्रल, हाँ। क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, व्हाट यू वांट टू क्रिएट। क्रिएशन जो है ना, आप अपनी क्रिएशन को बाहर लेकर के आना चाह रहे हो।
ठीक है ना। जो भी हम काम करते हैं उसको हम चाह रहे हैं कि वो बाहर आए, फ्लोरिश हो वो, राइट। और बाकी ये होता है कि हम अपने हिसाब से हमारे कलर्स होते हैं। चलिए, हमारा टाइम खत्म होने वाला है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कंप्लीट मुझे करके ग्रुप में मुझे डाल। मुझे थैंक तो यू। सभी थैंक कलर्स अट्रैक्ट यू। कर रहे थे। बहुत बढ़िया। करिए आपको जो जो कलर अच्छे थैंक यू मैम। एक और इसका सेशन कर लेंगे मैम अभी देखो एक जरूर मिनट। जरूर। हम एक बार मेरा नजर भेज दो, मैं हाँ, वापस चेंज जागृति जी किया। क्लियर नहीं है आपने